आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए नया वर्ड होगा। ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है। इसमें आप किसी ट्रायंगल की साइड्स और एंगल में जो रिलेशन है, ये अजीब सी चीज़ है। साइड अलग चीज़ होती है, रिलेशन जो इसमें रिलेशन है वो स्टडी करेंगे। यानी साइड्स को डिवाइड करेंगे और एक दूसरे से डिवाइड करके देखें, उन्हें कुछ डिफरेंट नाम देंगे और देखते हैं क्या रिलेशन है। उसके लिए हम जो यूज़ करेंगे ज़्यादातर क्या राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज़ करेंगे, जिसका एक एंगल जो है 90 होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री चलने से पहले हम ये जानना चाहेंगे थोड़ा सा इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ये एंगल 90 का है और सपोज दिस इज द साइड ए बी साइड है, बी सी साइड है, ए सी साइड है। इसमें इसके बारे में एक तो आपको जो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री इशू कर रहे हैं उससे पहले इंट्रोडक्शन चल रहा है कि मतलब क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इसमें जो है आपके पास ये 90 के सामने जो साइड है दिस वन, ये कहलाती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो 90 के सामने हो। ट्रायंगल ऐसे भी हो सकती है, ये लिया मैंने और ये 90 का एंगल दे दिया। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सीधा 90 का एंगल बन रहा है। ये ऐसे देखेंगे और ये ऐसे देखें आप तो सीधी लाइन आ रही है इस तरह से बिल्कुल। तो ये भी 90 का, ऐसे भी 90 का एंगल बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 90 है ये एंगल, तो इसके अपोजिट जो साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें कि ट्रायंगल कैसे ही बन रही हो, 90 की है तो उसके सामने जो भी है, ट्रायंगल ऐसे भी बन सकती है। ये 90 का एंगल है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक दूसरे पे सीधी लाइन है। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वैसे नज़र नहीं आ रहा, तो आदत नहीं होती देखने की। ये देखिए 90 का बिल्कुल सीधा आ रहा है। तो ये इसके सामने जो साइड है, मान लीजिए पी क्यू आर है, तो क्यू आर जो है इसमें हाइपोटेन्यूज है। तो 90 के सामने जो हाइपोटेन्यूज है वो किसी भी पोजीशन में वो हाइपोटेन्यूज होगा। अब इसके अलावा हमारे पास दो साइड्स और रहती हैं, दो एंगल्स और रहते हैं। एक तो 90 का है, बाकी दोनों का सम भी क्योंकि 90 होगा तो दोनों एक्यूट एंगल होंगे, 90 से छोटे होंगे। तो इस तरह से ये भी 90 से कम है, ये भी दोनों एक्यूट एंगल है। मैं इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका सी रख देता हूँ। तो देखिए 90 के सामने की जो साइड है ये तो हमने बता दिया कि हाइपोटेन्यूज, तो इसे तो भूल जाइए हो। अब दो एंगल है, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके सामने जो साइड होगी उसे कहेंगे अपोजिट साइड। क्या कहेंगे उसे? अपोजिट साइड। और पूरा लिखें तो ये लिखेंगे टू एंगल ए। एंगल ए के सामने की साइड को हम अपोजिट साइड कहेंगे। तो एंगल ए के सामने साइड है बी सी, और एक तो इस एंगल ए से ये मिला हुआ हाइपोटेन्यूज है, दूसरी एक और साइड है, मिली हुई साइड को कहते हैं एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड। तो जो अपोजिट साइड है, याद रखिए एंगल ए के अपोजिट साइड जो है उसे अपोजिट साइड कहेंगे, और जो उससे मिल रही है, एक तो हाइपोटेन्यूज मिल रहा है और दूसरी साइड जो मिल रही है उसे एडजेसेंट साइड कहेंगे। ये है विद रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू ए लिख लीजिए। अब ऐसा भी हो सकता है, आप देखिए दूसरे केस। अब मैं ले रहा हूँ, ये तो फिगर बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगा, सिर्फ ये सी है, ये ए है, ये बी है। तो यहाँ पहले ये देखा था, अब इसके साथ देखिए। अब ये तो 90 का एंगल है, ये तो हाइपोटेन्यूज है। इसके सामने जो है इस बार ये अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड है टू एंगल सी। तो अपोजिट साइड या एडजेसेंट साइड एंगल के हिसाब से होती है, ठीक है ना। तो ये सी से मिली हुई साइड है, दूसरा हाइपोटेन्यूज, ये कराएगी एडजेसेंट साइड्स। सही है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं, अपोजिट साइड किसे कहते हैं, एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं, ये चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो लेकिन कुछ लोग जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपोजिट साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। और कुछ लोग कहते हैं एडजेसेंट साइड को कहते हैं बेस। ये मैं इस वजह से लिख रहा हूँ, हो सकता है किसी ने आपकी बुक में जो है ये लिखा है अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड को कहते हैं बेस, लेकिन हम जो है जो बुक में लिखा है वही कहते रहेंगे। एडजेसेंट अपोजिट साइड टू एंगल है, एडजेसेंट साइड,
ठीक है ना। लेकिन याद रखें, कुछ लोग ऐसे बोले तो आप समझ जाएं, ताकि अपोजिट साइड परपेंडिकुलर के लिए आएगा और एडजेसेंट साइड बेस के लिए आएगा, ठीक है ना। अगर आप जो है एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, ये नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, जो आप अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं वो इस तरह से लिया आपने 90 का, ठीक है, इसे परपेंडिकुलर कहते रहे। लेकिन इसके हिसाब से नीचे जो रिलेटिव साइड है उसे कह रहे हैं, तो इसीलिए हम अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, कुछ लोग अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड को बेस कहते हैं। जब हमने ये डिफाइन कर दिया तो दूसरी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। वो भी हम बार बार यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि राइट एंगल। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो हाइपोटेन्यूज 90 ये है एंगल, तो हाइपोटेन्यूज होगा, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो बाकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं, यानी कि आप परपेंडिकुलर कह देता हूँ मैं, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर जो है बाकी दोनों जो साइड हैं उनके स्क्वायर से बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये साइड है हमारे पास 5, ये 3, ये 4, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है, मुझे मालूम है, इसीलिए लिखा है मैंने। कि अब आप देखेंगे हाइपोटेन्यूज कितना है 5, इसका स्क्वायर बराबर है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये देखो 9 हो गया, और ये 16 हो गया, और ये 25 हो गया। तो ये याद रखना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के बराबर होगा। दूसरी चीज़ ये मालूम होना चाहिए। तीसरी चीज़ हम यहाँ पे साइडों की रेशो लेंगे। जैसे डिवाइड का अभी देखें क्या क्या है वो हम नाम लिखे हुए हैं, कि जैसे हमने लिया AB/BC, मैंने लिख दिया AB/BC। एक ट्रायंगल में बना लेता हूँ, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ये 10 हो गया 100, ये 36 और 64। अब मैं लिख रहा हूँ AB/BC, ये हो जाएगा 6/8। इसे लिखेंगे तो हम 2 3 6, 2 4, तो ये बताओगे आप 3/4 है। तो अगर आपको ये दे रखा है कि AB/BC 3/4 है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि AB तो 3 है, इसका ये मतलब नहीं है कि AB 3 है और BC 4 है, ठीक है ना। ये गलत होगा, क्योंकि ये तो रेशो है, हमने इसे काट रखा है, तो किसी नंबर से काट रखा है। तो जब इस तरह से आपको दे रखी हो रेशो, तो रेशो जहाँ पर भी दे रखी हो, जब ये अपॉन में होता है तो रेशो ही होता है। X/Y का मतलब क्या है, X/Y। तो जब ये रेशो दी हुई हो और आपको नंबर एक्चुअल नंबर सपोज कर रहे हो, तो उनके साथ हम क्या करते हैं, कुछ लेटर लगा X Y Z लगा देते हैं। यहाँ पर हम जनरली K लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको ये दिया हुआ है कि AB/BC इज इक्वल टू 3/4, तो ये तो हमें मालूम है कि AB 3 नहीं। हाँ, ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड आ जाएंगे। तो हम वो सपोज कर लेंगे AB इज इक्वल टू 3K और BC इज इक्वल टू 4K। तो जहाँ पर भी इस तरह से अपॉन में होगा, नंबर दिया हुआ होगा आपको, और वो साइडें हम सपोज कर रहे हैं, तो उसके साथ हम K लगा देंगे। इतनी के बाद जो है, अब मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज, जो कि मेन चीज़ है, और वो मैंने पहले से लिख रखी है कि ये एक ट्रायंगल लिया है मैंने ABC, इसमें ये एंगल B 90 का है, एंगल A के हिसाब से लिखा है, तो ये अपोजिट साइड होगी और ये एडजेसेंट साइड होगी, और टू द एंगल है। आइंदा जो है मैं ये सिर्फ अपोजिट लिखूंगा, अपोजिट साइड लिख दूंगा, एडजेसेंट साइड लिख दूंगा, ये नहीं लिखूंगा कि अपोजिट टू एंगल है। ये अंडरस्टूड है कि अपोजिट इस एंगल के अपोजिट होगा। यहाँ A लिखा तो A, C लिखा तो C, P लिखा तो P, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं साइन ऑफ एंगल A, यानी अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का, अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज की रेशो लिख रहे हैं भैया। अपॉन में लिखा है तो रेशो है, इसी वजह से हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज कहते हैं, क्योंकि अपॉन में है ना, तो रेशो है। तो साइन ऑफ एंगल ए अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसको पूरे को हम, जब ये तो यहाँ शुरू में बिल्कुल डेफिनेशन बता रहे हैं, लेकिन ये लिखा जाएगा ऐसे साइन ए, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ए जो है पूरा कभी नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ साइन ए लिखेंगे इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये ए के हिसाब से लिख रहे हैं तो एडजेसेंट साइड ये, हाइपोटेन्यूज ये, तो ये हो जाएगा कॉस ए। तो साइन ऑफ एंगल ए को पढ़ेंगे हम साइन ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए को पढ़ेंगे कॉस ए, ये याद रहे। उसके बाद देखिए दोनों में ये याद रखने का तरीका है कि दोनों में हाइपोटेन्यूज नीचे है,
है ना, वो वरना फिर वो पंडित हरिप्रसाद वगैरह जो कहते हो कहेंगे। तो ये याद रखिए कि साइन और कॉस दोनों के अंदर, साइन और कॉस दोनों में हाइपोटेन्यूज नीचे है। साइन के साथ अपोजिट साइड ऊपर है, कॉस के साथ एडजेसेंट साइड है इसमें। अब आ जाए टेंजेंट ऑफ एंगल ए, जिसे पढ़ा जाएगा टेन ए। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज छोड़ दीजिए, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये ऊपर का आ जाएगा। ठीक है, टेंजेंट हो गया। इसमें हाई साइन और कॉस में दोनों में डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज है और टेंजेंट में बिल्कुल हाइपोटेन्यूज नहीं है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड है। अब जो है इनके रेसिप्रोकल आ रहे हैं, रेसिप्रोकल में जो उल्टा, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे। तो साइन ऑफ एंगल ए का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ये है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, इसे हम ये कोसिकेंट ऑफ ए है, इसे पढ़ेंगे कॉसिक ए। ठीक है, अब आ जाइए कॉस का रेसिप्रोकल उल्टा, उसको कहते हैं सीकेंट ऑफ एंगल ए। तो वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ऊपर एडजेसेंट साइड नीचे, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, इसे पढ़ा जाएगा सेक ए। ठीक है, अब आइंदा हम सिर्फ ये यूज़ करेंगे, ये नहीं यूज़ करेंगे कुछ सेकंड। फिर आता है टेंजेंट ए। टेंजेंट ए का रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट ऑफ ए। ये होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड इज इक्वल टू कॉट ए। चाहे तो आप लिख सकते हैं कॉसेक ए रेसिप्रोकल होता है, ये मैंने कॉसिकेंट नहीं लिखा है, कॉस इज इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन ए। हालांकि लोगों को याद ऐसे रहता है सेक ए रहता है, साइन और सेक मिलते हैं उसे, है ना, तो इस वजह से सेक कहते थे, लेकिन वो गलत है। कॉसेक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन है। तो अच्छा, ये इसका रेसिप्रोकल 4 का रेसिप्रोकल 1/4 है, 1/4 का रेसिप्रोकल 4 होगा। तो इस तरह से साइन ए इज इक्वल टू, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं हाथ के हाथ, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कॉसिक ई सेक ए, ये रेसिप्रोकल है, किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का 1 अपॉन कॉस ए। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। और कॉट ए रेसिप्रोकल है टेन का इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, ऐसे टेन ए इज इक्वल टू कॉट ए। अगर आप एक चीज़ देखिए, मैं साइन ए और कॉस ए को डिवाइड कर देता हूँ, इसे ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड आ जाएगी, और अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड क्या हो गया, टेंजेंट थीटा। तो हमारे पास रिजल्ट ये भी है कि साइन थीटा, थीटा नहीं ए, अभी हमने थीटा नहीं, साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर साइन ए और कॉस ए की वैल्यू को डिवाइड कर लें तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल होकर ये आ जाएगा टेन ए। ये फॉर्मूला भी काम का है, जो आगे यूज़ होगा, इस एक्सरसाइज में शायद नहीं यूज़ हो। तो और क्योंकि कॉट ए इसका रेसिप्रोकल होता है, उसे डिवाइड करके देख लीजिए, दोनों हालतों में आपके पास कॉस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा हमारे पास कॉट ए। ठीक है, अब लगता है मुझे ये जो है आपका जो है समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी आपको याद करना पड़ेगा। इसको ऐसे याद करिएगा, साइन ए इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये ज़रा ये बड़ा हो जाता है, साइड अपोजिट टू एंगल है, ये तो अंडरस्टूड है कि इसके सामने वाली बात हो रही, तो आपको अपने याद रखने के लिए बात है। अब हम जो है, अब इसके बाद जो है सीधा एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.1 का हमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ये दिया हुआ है आपको, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल बी पर, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम करना है डिटरमिन साइन ए कॉस ए फर्स्ट पार्ट है, साइन सी कॉस सी सेकंड पार्ट है। तो पहला काम हम ये करते हैं कि इस ट्रायंगल को बना लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी है, तो ये मैं ट्रायंगल ए बी सी बना लेता हूँ और जो कुछ उन्होंने कहा है वो लिख लेता हूँ। पहले इन्होंने कहा है हमसे कि एंगल ए जो है, एंगल बी जो है वो राइट एंगल है, तो राइट एंगल ये वाला एंगल है ना, सीधा सीधा। तो ये जो एंगल है 90 का है, राइट एंगल है।
और ये हम ए लिख लेते हैं, ये कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सिर्फ बी के लिए होगा 90 और बाकी कुछ नहीं कह रहे। अब कह रहे हैं ए बी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर के आगे लिखा हुआ है, और बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। मालूम करना है हमें साइन ए, तो साइन ए ये है, साइन ए होता है आपको याद है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपको इसके लिए हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, तभी आप साइन ए निकाल सकेंगे। तो हम पहला काम ये करते हैं कि हाइपोटेन्यूज मालूम कर लेते हैं, और हाइपोटेन्यूज किससे मालूम करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट भी फर्स्ट है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम। इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है? 90 के सामने का जो है हाइपोटेन्यूज होता है, आपको मालूम है, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बाकी दोनों साइडें रह गई हैं उनके स्क्वायर के, तो साइड रह गई ए बी और बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये बाकी दोनों साइडें आ गई, हाइपोटेन्यूज आ गया। अब ए बी स्क्वायर कितना है? ए बी स्क्वायर है 24 स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है? 7 है, 7 स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास ये आ गया 576। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करके देख लें, वरना बेहतर ये है कि इन्हें याद कर लें, 25 तक तो याद कर ही लें। 7 का स्क्वायर 49, इन्हें हम ऐड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 और 6 15, 5 आ गया, 1 और 4 5 और 7 12, कैरी ओवर 1 5 1 6, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 आ गया। तो जाहिर सी बात है ए सी निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए तरीका ये है कि स्क्वायर रूट ले लें, तो 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सीधा 25 आ जाएगा। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आ जाता है, इसलिए ये हो गया। अब आपको निकालना क्या क्या है? अब हमारे पास सारी साइडें मालूम हो गई हैं, और जब सब साइडें मालूम हो गई तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो मालूम की जा सकती है। तो पहले कह रहे हैं साइन ए। अब साइन ए मालूम करने के लिए हमें देखना पड़ेगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और किसकी अपोजिट साइड? ए की अपोजिट साइड। ए की अपोजिट साइड कितनी है? बी सी है, बी सी। ठीक है, ये जो है ए के अपोजिट, ये है आपके पास अपोजिट साइड, तो और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है 90 के सामने, वो है ए सी इज इक्वल टू, ये 7 आ गया और ये 25 आ गया। इस तरह साइन ए जो है 25 आ गया। ठीक है, अब आ जाए, ये तो फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट चल रहा ना अभी हमारा। आल्सो कॉस ए निकाल लें, कॉस ए आ जाएगा एडजेसेंट साइड, यानी मिली हुई साइड जो है एडजेसेंट, ये जो है यहाँ पे क्या था? सामने वाली साइड, सामने लिख दिया मैंने, सामने वाली साइड, नीचे तो हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पर क्या आएगा? मिली हुई, ये मिली हुई साइड आएगी ऊपर, नीचे तो हाइपोटेन्यूज आता है दोनों केसेस में, साइन और कॉस दोनों में नीचे हाइपोटेन्यूज आता है, याद रखिए। और याद करना आसान भी रहेगा कि साइन के केस में और केस के केस में दोनों में डिनोमिनेटर में नीचे जो है हाइपोटेन्यूज आना है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये आपको याद रखना है। साइन का लिख दिया कि मिली हुई सामने वाली साइड, और ये कॉस का लिख दिया। तो कॉस ए से ए से दो साइडें मिल रही हैं, एक तो ये और एक ये, एक तो हाइपोटेन्यूज है तो इसकी तो बात नहीं हो रही, ए बी की बात हो रही है, ए बी अपॉन ए सी। एक तो हाइपोटेन्यूज ही मिला हुआ है, वो तो लेना नहीं है हमें दूसरा। ये 24 है और ये हमारा 25 है, हाइपोटेन्यूज तो ये है। इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब आ जाए आप सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट भी इसी तरह का है, सिर्फ नाम बदल दिया है। अब कह रहे हैं साइन सी, तो साइन सी के सामने हमें देखना पड़ेगा
कि सी के सामने कौन सी साइड अपोजिट है। सी ये है, इसके अपोजिट ये सामने ये वाली साइड होगी, तो ये हो जाएगी ए बी। ए बी आ गया, और इससे हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है, कोई सी भी साइड ले लीजिए, हाइपोटेन्यूज ए सी रहेगा। ये आपके पास ए सी आ गया। ए बी कितना है 24 अपॉन 25। ठीक है। इसी तरह से आपको देखना है, क्या देखना है, साइन सी के बाद कॉस सी। कॉस सी के लिए मैंने लिख रखा है मिली हुई साइड, कॉस सी इज इक्वल टू, तो सी के सामने देखिए कौन सी मिली हुई साइड कौन सी, दो साइडें मिल रही हैं, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये तो होना नहीं, बी सी आएगा, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो वही ए सी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है, कोई चेंज नहीं होगा। तो बी सी कितना आ गया हमारा 7 अपॉन 25। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों कर लिया। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसका फर्स्ट पार्ट ये कह रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट में जो है इन्होंने ट्रायंगल दे रखी है। चलिए फिगर में बना लेता हूँ, छोटी सी फिगर है इसलिए बनाने, ये ऐसे दे रखा है इन्होंने। एक साइड है 12 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा है इन्होंने, ये 13 सेंटीमीटर है, क्योंकि 90 के सामने है तो 13 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज है। सही है ना। ये क्यू आर हमें पता नहीं, और पी यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको कह रहे हैं कि मालूम करें आप इस फिगर से, tan p माइनस कॉट आर। tan p मालूम कर लीजिए और उसके बाद कॉट आर मालूम कर लीजिए इस फिगर के हिसाब से। तो देखिए टेंजेंट p में जो है आपको याद होगा अपोजिट साइड अपॉन क्या था, एडजेसेंट साइड, और कॉट उसका उल्टा होता है, तो उसमें हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन कॉट थीटा। तो पहले अब इसके लिए आपको एडजेसेंट साइड या अपोजिट से, इसकी अपोजिट साइड और इसकी एडजेसेंट साइड चाहिए होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि क्यू आर मालूम करें। तो फिर अगेन यूजिंग, ये 90 का एंगल है इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब 90 का एंगल हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ आ जाए ये क्या है, क्योंकि एंगल क्यू 90 है तो इसके सामने का जो डिग्री है वो साइड है वो होगी, यहाँ पी आर स्क्वायर होगा। 90 के सामने कौन सी साइड है, पी आर, तो बाकी दोनों साइडें ले लेंगे, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर कितना है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू मालूम है हमें 12 स्क्वायर है, प्लस क्यू आर आपको मालूम ही करना है। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। मैं एक बार फिर कहूँगा, ये याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक तो याद ही हो। 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस क्यू आर स्क्वायर। वरना आपको 13 को 13 से मल्टीप्लाई करके देखना है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करके देखना है। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, और इसे माइनस किया, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 2 गया तो ये 2 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा, इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब स्क्वायर ख़त्म करने का एक ही तरीका है, स्क्वायर रूट लीजिए, पहले भी ये आया था। तो क्यू आर इज इक्वल टू रूट 25, और ये तो खैर सीधा सा है 5 आगे। अब आप मालूम कर लीजिए जो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि टेंजेंट पी माइनस कॉट आर मालूम करना। तो पहले टेन पी कितना होगा, देखिए पी ये है, वो है आपका अपोजिट साइड, ये अंडरस्टूड है, अपोजिट साइड टू पी अपॉन एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड किससे मिली हुई साइड, इससे पी से मिली हुई, तो अपोजिट साइड पी के कौन सी है 5। आप यहाँ पे ना क्यू जैसे पहले लिखा था ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन एडजेसेंट साइड ये होगी तो हाइपोटेन्यूज है पी क्यू,
इज इक्वल टू क्यू आर कितना है 5 और एडजेसेंट साइड कितनी है 12, ये आ गया। अब मालूम कर लीजिए कॉट आर, टेन पी माइनस कॉट आर मालूम करना है तो कॉट आर मालूम कर लेते हैं। ये इसका अपोजिट होगा एडजेसेंट साइड, ये इसका उल्टा, टेन कॉट का अपोजिट होता है, रिवर्स होता है, इन्वर्स होता है। कॉट साइड एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है कि जब एडजेसेंट साइड लिख रहा हूँ तो एंगल आर की बात हो रही है, अपोजिट साइड किसके आर के, ये ध्यान रखिए कभी। तो कॉट आर ये है, तो इसके एडजेसेंट साइड, ये तो ये दो साइडें मिल रही हैं दोनों, तो क्यू आर अपॉन अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड आ गई पी क्यू, वही आ गया जो ऊपर नंबर लिखा था, इज इक्वल टू 5/12। तो इस तरह से देयरफॉर tan p माइनस कॉट आर tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 5, ये इसकी वैल्यू है 5/12 माइनस ये भी कॉट आर भी 5/12 है, दो बराबर के नंबर है, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया है। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज याद कर लें और सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया अब तक।